पावर और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है सुपर ड्यूक के भी नाम से जानते हैं, वो कावासाकी निंजा H2R उसको भी बीट कोई बाइक अपने लिए चूज करने जा रहे हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को जरूर कंसीडर। सो हे ऑटोमोबाइल लवर क्लैन, दिस इज अमन, वेलकम इन अनदर व्लॉग। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है और क्यों जो KTM's की बाइक होती हैं उनका जो एक्सीलरेशन है वो इतना अच्छा होता है कि वो अपने सेगमेंट्स की बाइक को इजीली बीट कर ही देती हैं, बट अपने से हायर सीसी के भी बाइक्स को एक्सीलरेशन के टर्म्स में इजीली बीट कर देती हैं। तो अगर आप कोई भी नई बाइक के स्पेसिफिकेशन या अगर आप कभी भी किसी भी बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखें तो वहाँ पे दो पॉइंट बहुत ही क्लियरली मेंशन होते हैं, जो कि है टॉर्क और है पावर। और ये दोनों अगर हम देखें तो हमें लगता है नॉर्मली कि ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं जो कि इंजन से रिलेटेड होता है और बाइक को चलने में यूज़ होता होगा, बट नहीं, ये दोनों ही अलग अलग टर्म है और ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग मेंशन किया जाता है। और सिंपली अगर हम सबसे पहले टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क होता है, मान लीजिए अगर आपकी बाइक अभी बंद है, आपने इंजन को स्टार्ट किया और थ्रॉटल ट्विस्ट किया तो उस वक्त जो टर्म यूज़ होता है बाइक को ड्राइव करते वक्त वो होता है टॉर्क। मीन्स अगर आपको मैं और एग्जांपल में बताऊं तो अगर आपके पास दो बाइक्स हैं और दोनों बाइक्स को आप साइड बाय साइड स्टैंड कर दे सेम सीसी की और उन दोनों को स्टार्ट करके अगर आप थ्रॉटल ट्विस्ट करते हैं तो जिस बाइक का जो टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा और वो बाइक क्या होगी, उस बाइक का जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मीन्स वो बाइक जो है वो बहुत ही जल्दी जो इनिशियल स्पीड है वो गेन करेगी। और वहीं पे अगर हम टॉर्क की जगह पावर की बात करें तो पावर तब काम में आता है जब आपकी बाइक हायर रेफ पे होती है, मीन्स हाई RPM पे होती है। और पावर जो होता है वो आपको इनिशियल एक्सीलरेशन नहीं बल्कि आपकी टॉप स्पीड में मदद करता है। मीन्स अगर आप दो बाइक को सेम स्पीड पे रन कर रहे हैं और उन दोनों ही बाइक का जो RPM है वो मीन्स 7-8 से अबव है और उस वक्त अगर आप थ्रोटल को और ओपन करते हैं तो उस वक्त जिस बाइक का जो पावर है वो ज़्यादा होगा वो बाइक जो है वो और ज़्यादा स्पीड गेन करेगी और जो दूसरी बाइक है वो इनकम्पैरेटिवली उससे कम स्पीड गेन करेगी। अगर हम पावर और टॉर्क को एक और एंगल से देखें तो जो टॉर्क होता है वो लेस RPM पे ज़्यादा वर्क करता है। मीन्स अगर हम कभी भी बाइक के स्पेसिफिकेशंस में देखें तो हमें क्लियरली मेंशन होता है कि 180 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM या 8000 RPM, उससे अधिक कभी भी नहीं होता है क्योंकि जो टॉर्क है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू ही लेस RPM तक होता है। बट जहाँ पे हम पावर की बात करें तो पावर हमेशा ही हाई रेफ में आता है, मीन्स हाई RPM तक आता है। और इसमें भी क्लियरली मेंशन होता है 223 bhp एट 9000 RPM या 10,000 RPM या 11-12 ऐसे, मीन्स ये हमेशा ही हाई RPM पे अपना मैक्स प्रोड्यूस करता है। तो जो टॉर्क होता है वो लेस RPM तक होता है, मीन्स लेस RPM पे उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। और जब हाई रेफ पे जाते हैं तो हम लोग का जो पावर है वो टर्म काम में आता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि टॉर्क को एक वर्ड से इक्वेट करना चाहें और पावर को एक वर्ड से इक्वेट करना चाहें तो टॉर्क को हम इक्वेट कर सकते हैं एक्सीलरेशन से और पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड। मीन्स जिस बाइक का पावर जितना अच्छा होगा उस बाइक का जो टॉप स्पीड होगा वो उतना ही अच्छा होगा और जिस बाइक का जो टॉर्क अच्छा होगा उस बाइक का
इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा होगा। अब इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये नहीं आप कह सकते हैं कि 60, 70, 80, इट डिपेंड्स ऑन सीसी ऑफ द बाइक, मीन्स सीसी कितने सीसी की बाइक है, इनिशियल एक्सेलरेशन उस पे डिपेंड करता है। वो ये भी हो सकता है 120 हो या ये भी हो सकता है कि 60 हो। तो टॉर्क जिस बाइक का ज़्यादा होगा उस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन अच्छा होगा, और जिस बाइक का जो पावर है वो ज़्यादा होगा उस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम सिंपली एक ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि रॉयल इनफील्ड बाइक, जो रॉयल इनफील्ड की बाइक होती हैं उनका अगर हम टॉप स्पीड देखें तो टॉप स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि उनका जो सीसी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बट उनका टॉप स्पीड 140, 130 इतना ही होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 650 सीसी कॉन्टिनेंटल एंड इंटरसेप्टर, बट जो हिमालयन हो गई या क्लासिक हो गई 350, 400 सीसी की बाइक्स, उनका जो टॉप स्पीड है वो 140 तक होता है। मीन्स एक्सीलरेशन तो उनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनका टॉर्क अच्छा होता है, बट टॉप स्पीड अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनका पावर उतना अच्छा नहीं होता। और वहीं पे अगर हम अदर कोई भी बाइक के बात करें तो उनका डिसेंट सा टॉर्क भी होता है और डिसेंट सा पावर भी होता है, जिसके वजह से वो टॉर्क एक्सीलरेशन भी उतना अच्छा उनका होता है, और टॉप स्पीड भी 130, 140। अगर हम 200 सीसी की बाइक का भी बात करें तो 150, 155 उनका टॉप स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि उनका पावर बहुत ही अच्छा होता है। तो और ऐसे ही अगर हम KTM का भी एग्जांपल ले तो उनका भी एक्सीलरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और उसके दो कारण हैं यहाँ पे। क्योंकि उनका जो एक्सीलरेशन अच्छा होने का कारण पहला जो है वो ये भी है कि उनका टॉर्क अच्छा होता है, और सेकंड पॉइंट ये भी है कि उनका जो वेट है इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स ऑफ इट्स सेगमेंट वो बहुत कम होता है। तो वेट को तो अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं टॉर्क पे। तो उनका टॉर्क अच्छा होता है, इसके वजह से उनका एक्सेलरेशन ज़्यादा अच्छा होता है। मीन्स सिंपली एक वर्ड में अगर हम कहें तो टॉर्क यानी कि बहुत अच्छा एक्सेलरेशन, और पावर यानी कि बहुत ही अच्छा टॉप स्पीड। तो अगर आप कोई बाइक अपने लिए चूज करने जा रहे हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करिएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको बहुत ही अच्छा टॉप स्पीड चाहिए या आपको बहुत ही अच्छा एक्सीलरेशन। तो अगर हम बात करें अभी इस क्लिप की जो कि आप देख सकते हैं, तो इसमें जो KTM ड्यूक है 1290, जिसको हम सुपर ड्यूक के भी नाम से जानते हैं, वो कावासाकी निंजा H2R जो कि सुपर चार्ज्ड बाइक है उसको भी बीट कर दे रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। डेफिनेटली 200 किलोमीटर पर आवर के बाद जो H2R है वो आगे निकल जा रही है, बट इनिशियल एक्सेलरेशन में देखें तो ड्यूक आगे है। वो इस वजह से क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो बहुत ही अच्छा है, और हालांकि जो H2R है उसका जो टॉर्क है वो 15 न्यूटन मीटर ड्यूक से ज़्यादा है, बट ड्यूक हल्की भी है। तो सिंपली देखें तो जो ड्यूक है उसका टॉर्क बहुत ही अच्छा है, इसके वजह से जो इनिशियल में ये H2R से आगे निकल जाती है। क्योंकि जो KTM है वो दो बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखता है। पहला होता है कि गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है लेस वेट। मीन वेट के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, और इसी वजह से 1290 जो कि सुपर ड्यूक है उसमें भी आपको इनलाइन 4 नहीं मिलता, उसमें भी आपको 2 सिलेंडर्स ही मिलते हैं, ताकि जो बाइक का वेट है वो कम रहे और जो बाइक है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सके। सो उम्मीद है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा कि टॉर्क क्या होता है और पावर क्या। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है टॉर्क और पावर के बारे में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी पावर और टॉर्क के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल सके। और अगर आप ऐसी बाइक से रिलेटेड वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
और भी हिमालयन पे भी अभी वीडियोस आ रहे हैं और भी वीडियोस बहुत ही जल्द आएंगे। और होप कि इस नवंबर में एक अच्छा खासा टारगेट हम कंप्लीट कर ले सब्सक्राइबर्स का। और बस इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ऑलवेज लव योर ऑटोमोबाइल।